हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम फिर आपके सामने हाजिर है एक नया टॉपिक लेके। ओके, तो आपकी केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए मैं फिर से आपके साथ एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूं। और आज का जो टॉपिक है वो एक टॉप सीक्रेट है। ओके, अभी हम आपको टॉपिक बताएंगे नहीं कि कौन सा टॉपिक है, बट आप पता कर सकते हैं थंबनेल को देख के कि टॉपिक ये होगा करके। ठीक है, बट हम स्टार्ट करेंगे लेकिन टॉपिक का नाम नहीं लेंगे। ओके, टॉपिक बाद में बताएंगे, तो देखते रहिए। और अगर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, जस्ट कम ऑन। तो सबसे पहले देखो, ग्रुप नंबर 13 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 13। ओके, यह है ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 को कैसे याद रखेंगे हम? बाल जयंती। कैसे याद रखा हमने? बाल जयंती। और एक और हमारे पास ट्रिक है, कैसे याद कर सकते हैं? बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला एक और तरीका हमको याद करने का हो गया। ठीक है, ये है। अब इसमें एक क्वालिटी होती है ग्रुप नंबर 13 की, कि ग्रुप नंबर 13 के जो भी एलिमेंट है ना, वो पता है कैसे कंपाउंड बनाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, डेफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं। अब सर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते क्या होते हैं? कि ये भी तो बताओ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ऑक्टेट से। ओके, ऑक्टेट रूल। ओके, ऑक्टेट रूल क्या होता है आपको पता है? जैसे कि ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल क्या होता है कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, 118 एलिमेंट हैं टोटल हमारी पीरियोडिक टेबल, तो उसमें से अगर कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिएक्ट करता है, कोई भी रिएक्शन देता है, तो पता क्यों देता है? क्योंकि वो अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करना चाहता है। ये ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट है। ओके, तो अब हुआ क्या कि ऑक्टेट रूल कहीं कहीं पर फॉलो नहीं हो पाया, यानी किसी एलिमेंट ने रिएक्शन करी, बट उसकी रिएक्शन करने के बाद भी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए, 8 इलेक्ट्रॉन अचीव नहीं कर पाया। तो ऑक्टेट रूल ने कंपाउंड को, कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाता है, तो कंपाउंड को क्लासिफाइड कर दिया। और वो 3 तरीके से क्लासिफाइड किया। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। वो कौन से थे? एक था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, ये था इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड। ओके, और एक है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, या इसको एक और नाम देते हैं, और हाइपरवैलेंट कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरवैलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी। ओके, तो अब देखो क्या हुआ, इसमें कितने हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? लेस देन 8, ग्रेटर नहीं, लेस देन। हाँ, लेस देन 8। इसमें क्या होंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8, और यहां क्या होगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 8। ये देखो, ये 3 कंडीशन है, जल्दी से इसे नोट करो। ओके, समझ में आया? मैंने क्या बताया? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 से क्या होते हैं? कम होते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। हाँ, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ओके, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेक्ट 8 है, ओके, करेक्ट 8 है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड है, शुद्ध है। प्रिसाइज मतलब होता है बिल्कुल प्योर कंपाउंड, क्योंकि ऑक्टेट रूल डिसाइड कर रहा है ना, तो वो अगर 8 कंप्लीट होंगे तो बोलेगा कि तुम प्योर हो। ओके, यस। और अगर किसी में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, लाइक PCl5। ओके, PCl5 इज अ हाइपरवैलेंट इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड। हाइपरवैलेंट, इसको तो रट डालना है, घूंट के पील देना है। हाइपरवैलेंट है, और इलेक्ट्रॉन रिच भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्टेट रूल कह रहा है इससे 8 से ज्यादा हो जाते हैं, तो इसे हाइपरवैलेंट इलेक्ट्रॉन या कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कभी अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड और हाइपरवैलेंट कंपाउंड के बारे में भी डिस्कस जरूर करेंगे। ओके, यस, बस हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, तो सारी केमिस्ट्री आपको जानने को मिलेगी 1 by 1। ओके,
आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड पे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन बनाते हैं? ग्रुप नंबर 13 का। तो ग्रुप नंबर 13 का एक पहला वाला एलिमेंट मैं आज बात कर रहा हूं इस पे, ठीक है। तो पहला वाला एलिमेंट कौन सा है? बोरोन है। बोरोन हो गया 5, 1s2 2s2 एंड 2p1 हो गया, ठीक है। वैलेंस सेल, अभी मुझे बताना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोरोन में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ 3 है सर, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, ओके। ये 3 हो गया। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है? बोरोन अगर कोई रिएक्शन करेगा, बोरोन रिएक्शन करेगा तो वो क्या करेगा? अपने 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करना चाहेगा वैलेंस सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। बट अभी कितने हैं उसकी? बिफोर बॉन्डिंग उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब वो बॉन्डिंग करेगा, ओके, देखते रहते हैं, ठीक है। मैं इसको ग्राउंड स्टेट में डालता हूं, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट हो गई। ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पेयर्ड है, यहां 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स है, ओके। तो ये क्या करेगा? यहां एक्साइट करेगा, ठीक है। तो यहां बना दिया हमने एक्साइटेड स्टेट, ओके। तो एक्साइटेड स्टेट बनाई तो हमने यहां देखो ये किया, ये देखो, समझ में आ गया। अब देखो बोरोन कितने बॉन्ड कर सकता है? 3 बॉन्ड कर सकता है। यहां से पता चल रहा है क्योंकि उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे पता चल गया कि 3 अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड होंगे, ओके, यस। अब देखो कौन सी स्टेट आ गई? इसके बाद आती है हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, ओके। तो हाइब्रिड स्टेट में देखो क्या हुआ? हाइब्रिड स्टेट में ये सारी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल अगर इंटरमिक्स हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ओके। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? हाइब्रिडाइजेशन, ओके। सो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हो गया sp2, ओके। ये देखो sp2, ये अब ये बॉन्डिंग कर लेगा। बॉन्डिंग किसे करेगा? अगर इस कोई भी, अगर हमने हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोजन का अनपेयर्ड आया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ओके। अब मुझे एक चीज बताना है, ये मॉलिक्यूल से क्या बन गया हमारा? हमने किस पे बात कर दी? BH3 मॉलिक्यूल बन गया हमारा, ओके। इसकी हमने पूरी खतौनी खोल दी, ठीक है, यस। अब हुआ क्या? बिफोर बॉन्डिंग बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, बट आफ्टर बॉन्डिंग बोरोन के पास कितने हो गए? आफ्टर बॉन्डिंग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6। आफ्टर बॉन्डिंग कितने हो गए? 6 हो गए। ऑक्टेट रूल ये बोलता था कि बॉन्डिंग क्यों होती है? बॉन्डिंग इसलिए होती है कि ताकि वो अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दे, ठीक है। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, किस केस में? बोरोन के केस में कंप्लीट नहीं हुए। तो देखो यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड किसे कहते हैं? व्हेन किसी भी मॉलिक्यूल्स में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 8 से कम होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अब समझ में आ गया? सो मैं यहां पर देखो मेरा कंक्लूजन क्या निकला कि BH3 इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ओके, कंपाउंड, ये पता चल गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ओके। अब मैं देखो इरेज कर रहा हूं, इसे इरेज कर देते हैं। अब देखना ध्यान से, हाँ। अब एक प्रॉपर्टी है किसकी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं मैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन बनाते हैं? ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट, बाल जयंती या बैगन आलू गाजर इन थैला, ओके। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट ही क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है डायमराइजेशन की। डायमराइजेशन मतलब हो गया कि वो दो मॉलिक्यूल लाइक एक BH3 और दूसरा BH3, दो BH3 आपस में साथ में रहते हैं, डायमराइजेशन हो जाते हैं, आपस में मिलके रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वो एक BH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दूसरा भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब वो सोचते हैं कि आपस में अगर हम मिल जाएंगे तो क्या पता हो सकता है कि हम इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज बन जाए, हमारे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसा हो जाए। तो इस ख्वाहिश में वो क्या करते हैं? डाइमराइज हो जाते हैं, ओके, डाइमराइजेशन। तो ये डाइमराइज हो जाते हैं। अब ये डाइमराइज मिलके क्या बनाएंगे देखना, BH3 अगर डाइमराइज होगा BH3 तो पता क्या बना देगा? B2H
6, ये है क्या बना देगा B2H6, और B2H6 को क्या बोलते हैं हम, डाइबोरेन। क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइबोरेन। ओके तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइबोरेन, और डाइबोरेन की स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनमें स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, बॉन्ड एंगल क्या होता है, और उसमें बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ये सब डिस्कस करेंगे अभी। ओके तो शुरू करते हैं हम डाइबोरेन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके यस, तो आगे देखो, डाइबोरेन, डाइबोरेन फॉर्मूला B2H6, ये है डाइबोरेन का फॉर्मूला। ओके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, BH3 ये बोरेन है, और इसको 2 कर दिया तो ये डाइबोरेन हो गया। अभी डाइबोरेन क्यों रहता है, अभी मैंने बताया BH3 इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड, और वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होने के लिए, क्या करना होने के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। और प्रिसाइज क्या होती हैं, जिनके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। ओके अब देखो, अब हम इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में बनाने जा रहा हूं। हाँ ये स्ट्रक्चर है B, ये H और ये H हो गया। ठीक है, और दूसरा यहां भी बना दिया, यहां भी H हो गया, और ये भी H हो गया। लेकिन अब देखना ध्यान से, ये जो होगा H के साथ, और ये बॉन्ड पर्टिकुलर होगा, इसके साथ H होगा, और ये होगा इसके साथ ये बॉन्ड होगा। ये देखो, ये बॉन्ड देखो, दिख लिया, ये हो गया। ठीक है, मैं इसका तुम्हें यहां से भी ये भी दिखाता हूं। ये है, ध्यान से देखना इसको, ये देखो दिख रहा है बोरोन, ये भी बोरोन है, ये ब्रिज हाइड्रोजन है, क्योंकि ये बोरोन के बीच में है ना, ये ब्रिज का काम कर रहा है, तो ये ब्रिज हाइड्रोजन और ब्रिज हाइड्रोजन। और ये कौन से हाइड्रोजन हो गए, ये टर्मिनल हाइड्रोजन हो गए। कौन से टर्मिनल हाइड्रोजन है, देखो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, ये देखो इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं, टेल मी, टर्मिनल हाइड्रोजन है 4। देखो 1 2 3 4 टर्मिनल। अब ब्रिज हाइड्रोजन कितने हैं, ब्रिज हाइड्रोजन ये कितने हैं, 2 हैं, 1 2, ये ब्रिज है। ओके ब्रिज हाइड्रोजन, ओके क्या है, ब्रिज हाइड्रोजन, ये हो गया। ठीक है, यहां भी दिखा देता हूं, देखो ये दिख रहा है, ये ब्रिज हाइड्रोजन है, और ये क्या है, टर्मिनल 1 2 3 4। अब तुम यहां से देख पा रहे हो कि ये जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोरोन बोरोन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 बोरोन, ये एक प्लेन में है। देखो एक प्लेन में है ना, ये एक प्लेन में है। बट ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है, ब्रिज हाइड्रोजन और नीचे वाला ब्रिज हाइड्रोजन, ये प्लेन से क्या है, एक तो अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, एक अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। ये स्ट्रक्चर होता है किसका, डाइबोरेन का। ये दिख लिया, ध्यान से देखो इसको, और मैं इसको पलटा के भी दिखा देता हूं आपको। अब देखो ये, और ऐसे भी देखो ये और ये, आप समझ में आ गया होगा आपको, वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो यानी इसमें एक प्लेन में कौन कौन से होंगे, एक ये होगा, एक प्लेन में 6 एलिमेंट क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे, और जो 2 एलिमेंट हैं वो एक प्लेन में होंगे, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसको इरेज करते हैं। देखो नॉर्मल कोई बॉन्ड होता है, ये नॉर्मल बॉन्ड है। ठीक है, नॉर्मल बॉन्ड है। नॉर्मल बॉन्ड में कितने सेंटर होते हैं, 2 सेंटर होते हैं, है ना, 2 सेंटर, एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है, 2 सेंटर, 2 सेंटर हो गए। ठीक है, 2 सेंटर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके ही तो कोई कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड का सिंबल है। ओके, कोवलेंट बॉन्ड,
ये कोवलेंट बॉन्ड का सिंबल हो गया। इसको 2C एंड 2E भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2C। अगर 2C 2E बोल दिया तो ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, यहां हो गया। ठीक, अब एक और दूसरा बोल रहा हूं 3C एंड 2E इलेक्ट्रॉन। देखो इसको ध्यान में देखना, 3 सेंटर होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 सेंटर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस वाले बॉन्ड का नया नाम होता है, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है बनाना बॉन्ड। क्या है? बनाना बॉन्ड। इसी को कहते हैं बनाना बॉन्ड, जिसमें 3 सेंटर होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहां पर, देखो इसमें ऐसा यहां पर हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये कोई बॉन्ड नहीं है अभी तक, ये कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्या किया है? डैश 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 किया है। और ये बॉन्ड है, ये पर्टिकुलर बॉन्ड है। तो क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये कभी क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड, अभी तो बॉन्ड था, ये बॉन्ड हटता है। ठीक है, ये बॉन्ड हट, इलेक्ट्रॉन हटे और ये क्या लग गया? डैश डैश लग गया। ठीक है, और यहां ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं। ठीक है, और फिर दोबारा से ऐसे ही होगा। फिर क्या होगा? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? यहां चले जाएंगे, और यहां डैश डैश आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा? बॉन्ड आ जाएगा। तो यानी देखो कितने सेंटर के बीच है? 1 2 3, 2 बोरोन और 1 हाइड्रोजन, 3 सेंटर हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड बोलते हैं। यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां माइग्रेट हो जाते हैं। ओके, और यानी 3 सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहे हैं। 3 सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहे हैं। तो यहां से हमें यह पता चला, ये देखो कितने, तो हमारे जो डाइबोरोन है उसमें कितने बनाना बॉन्ड हैं? 2 3C 2E बॉन्ड है। कितने हैं? 2 ये बनाना बॉन्ड, 2 बनाना बॉन्ड है। बनाना बॉन्ड, ये 2 बनाना बॉन्ड। ध्यान से देखो कितने बॉन्ड हैं? 2 बनाना बॉन्ड है। और टर्मिनल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 टर्मिनल बॉन्ड हो गए। ये तो टर्मिनल, ये तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बट हियर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन का नाम होता है बनाना बॉन्ड। एंड डाइबोरेन हैज 2 बनाना बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 2 बनाना बॉन्ड। 2 केला बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? 2 बनाना बॉन्ड होते हैं। अब ये सब हमको समझ में आ गया, वेरी गुड, ये तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा इसमें, क्योंकि हमारे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नीट जेईई मेंस, ओके, तो वहां पर क्या पूछता है? इसके बीच बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ भी पूछता है। तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। इसी स्ट्रक्चर को फिर से बनाते हैं। देखो बी, और यहां भी हमने बी किया। ठीक है, ये है टर्मिनल बॉन्ड, टर्मिनल बॉन्ड। ओके, यहां भी देखो टर्मिनल बॉन्ड, ये टर्मिनल बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड हो गया? ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन। ये ब्रिज हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, अब देखो ये दिख रहा है, ये बना दिया मैंने पूरा। ठीक है, ये अब देखना ध्यान से, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के, किसका? इन दोनों के बीच का एंगल पता है कितना होता है? ये ध्यान देना है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है, ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पे क्या कर रहा हूं? एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल। ठीक है, ये हो गया 97 डिग्री। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। कौन सा? ये दिख रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये दो, और ये कितना हो गया? 120 एंगल। तो इस एंगल को मैं लिख देता हूं एंगल HBH। तो ये हो गया 120 एंगल हो गया। ठीक है, और यहां वाला एंगल कौन सा हो गया? देखना ध्यान से, एंगल HBH, ये कितना हो गया? 97 एंगल हो गया। ठीक है, ये 2 एंगल आपको याद रखने हैं। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। ये समझ में आ गया ना? बॉन्ड एंगल ये 97 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एक और चीज, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ कौन सा वाला? जो ब्रिज वाला बॉन्ड है। ठीक है, ब्रिज वाला, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 134 पिकोमीटर। कितनी होती है? 134 पिकोमीटर। ठीक है, और जबकि जो टर्मिनल बॉन्ड है, टर्मिनल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 119 पिकोमीटर ये होती है। इसे ध्यान देना है। ओके, ये ब्रिज वाली क्या 134 पिकोमीटर, और जो टर्मिनल वाला है, जो टर्मिनल वाला है, टर्मिनल वाला कौन सा? ये है 109 पिकोमीटर।
और जो ब्रिज वाला है, ब्रिज वाला कौन सा है, ये है, तो ब्रिज वाले की कितनी होती है 134 पिकोमीटर। ये तो डाइबोरेन में 4 हाइड्रोजन, डाइबोरेन में 4 हाइड्रोजन तो डिफरेंट होते हैं, ओके, और 2 हाइड्रोजन वो डिफरेंट होते हैं। इनको तो टर्मिनल हाइड्रोजन बोला जा सकता है, ओके, और इनको क्या बोला जा सकता है, इनको ब्रिज हाइड्रोजन बोला जा सकता है। अब ये पता कैसे चला कि इसमें 4 हाइड्रोजन अलग तरीके के थे और 2 हाइड्रोजन अलग तरीके के थे? तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया था, मैं इसे इरेज करके तुम्हें बताता हूं। उन्होंने डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है, B2H6, इसका मेथाइलेशन किया, क्या किया, या एल्किलेशन कह सकते हैं, ठीक है। इसका क्या किया, इसकी रिएक्शन करा दी, मेथाइलेशन, ओके, ये मेथाइलेशन। तो मेथाइलेशन करने के बाद क्या होता है, B2H2 और पता है क्या हुआ, CH3, कितने बन गए, 4। देखो ये जो 4 हाइड्रोजन थे इसमें वो तो रिप्लेस हो गए, 4 हाइड्रोजन CH3 से रिप्लेस हो गए, उनका मेथाइलेशन हो गया, लेकिन जो 2 हाइड्रोजन है उनका मेथाइलेशन हुआ नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, देखो मैं यहां पर इसको ओपन करके बनाता हूं, हाँ, B और ये हो गया यहां पर ये H और ये हो गया, इसको हम ये H, ये और ये H और ये H, ये H, ये H। अब ये जो टर्मिनल वाला हाइड्रोजन था ये तो मेथाइलेशन से रिप्लेस हो गया, इसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे दी मेथाइलेशन के साथ, लेकिन ये जो ब्रिज वाले थे, ब्रिज वाले मेथाइलेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाए, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाए। तो जिससे पता चला इसमें 2 जो हाइड्रोजन है वो दूसरी क्वालिटी के हैं और जो 4 हाइड्रोजन है वो दूसरी क्वालिटी के हैं। तो यहां पर हमने जब इसका मेथाइलेशन किया, देखना है, ये हमने इसका क्या कर दिया, मेथाइलेशन, ये मेथाइलेशन किया। देखो मेथाइलेशन करने के बाद क्या बना, BH और ये भी बना दिया और ये हो गया H और यहाँ ये हो गया H, इधर भी H हो गया, इधर भी H, नहीं यहाँ तो रिप्लेस हो गया ना, इसको हटा देते हैं। ये CH3 से रिप्लेस हो गया, ये भी CH3 से रिप्लेस हो गया, ये भी CH3 से रिप्लेस हो गया और ये भी CH3 से रिप्लेस हो गया। ये था, देखो जब हमने डाइबोरेन का क्या किया, मेथाइलेशन किया, ओके, तो क्या हुआ, उसमें जो 4 हाइड्रोजन थे, जो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन थे, उन्होंने तो मेथाइलेशन सब्स्टिट्यूशन कर दिया, उन्होंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे दी थी, ठीक है, बट जो बीच वाले हाइड्रोजन थे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाए, जिनको क्या बोलते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाए, कैसे देते भी कैसे, क्योंकि ये तो क्या बनाना बॉन्ड के साथ बंधे हुए थे दोनों से, तो ये ब्रेक होना बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो इससे पता चला हमारे साइंटिस्ट को, हमने पता किया कि उसमें जो 4 तरीके के हाइड्रोजन है वो दूसरी क्वालिटी के हैं और जो 2 तरीके के हाइड्रोजन है वो दूसरी क्वालिटी के हैं। यहां से पता चला जब हमने क्या किया, डाइबोरेन का मेथाइलेशन किया था, तो फिर हमें पता चला कि उसमें 4 बॉन्ड टर्मिनल होते हैं और 2 बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रिज बॉन्ड होते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं, और जो 2 बनाना बॉन्ड बनाते हैं, ये बनाना बॉन्ड है, देखो फिर से देखो, ये बनाना बॉन्ड है, ओके, एक बनाना बॉन्ड, ये बनाना बॉन्ड, ओके, ये बनाना जैसे आपको दिख भी रहा है। तो ये आज का था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बनाना बॉन्ड क्या होता है। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन हम जरूर करते हैं कि आज हमने ग्रुप नंबर 13 की थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन किया, पी ब्लॉक से हमने बात करी थी। तो जैसा कि ग्रुप नंबर 13 की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, और 3 होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? क्योंकि आफ्टर बॉन्डिंग भी उनमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम ही पाए जाते हैं, और ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में गिना जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से BH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से वो क्या करता है, डाइमराइजेशन कर जाता है, उसमें क्वालिटी आ जाती है। जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ना वो डाइमर ही रहते हैं, वो डाइमराइजेशन होता है उनकी प्रॉपर्टी, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो
उनमें डाइमराइजेशन होने के बाद वो क्या बना देते हैं, डाइबोरेन बना देते हैं। डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या था, B2H6 था। ओके, फिर हमने B2H6 की प्रॉपर्टीज पढ़ी। ओके, B2H6 की प्रॉपर्टीज में ये जाना कि उसमें 4 जो बॉन्ड है उनको टर्मिनल बॉन्ड बोला जाता है, जो हाइड्रोजन 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, और जो 2 हैं वो ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं। ओके, उनका बॉन्ड एंगल भी हमने एक्सप्लेन किया था। उनका बॉन्ड एंगल 97 था और यहां का कितना था, 120 था। ओके, लाइक यहां भी 120 ही होगा। ओके, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, 120, और ये वाला बॉन्ड भी कितना होगा, 97 होगा। ये 34 है तो ये भी 134 ही पिकोमीटर होगा। ये भी क्या होगा, 134 पिकोमीटर होगा। ओके, 134 पिकोमीटर होगा। और ये 119 है तो ये भी 119 पिकोमीटर, 119 पिकोमीटर, एंड हेयर ऑल्सो 119 पिकोमीटर। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इसमें बॉन्ड एंगल होने के बाद हमने ये भी पढ़ा कि ये पता कैसे चला कि 4 इसमें टर्मिनल होते हैं और 2 क्या होते हैं, ब्रिज होते हैं। कैसे पता किया, हमने डाइबोरेन का मेथाइलेशन किया। मेथाइलेशन करने के बाद हमें पता चल गया कि उसमें 4 तरीके के अलग हाइड्रोजन होते हैं और 2 तरीके के हाइड्रोजन अलग होते हैं। ओके, ये कंप्लीट हो गया था। उसके बाद एक चीज और आपको बता दूं। ओके, यस, वो ये, इसको इरेज कर देते हैं। यहां ध्यान दे देखना, जैसे अभी हमने बात करी थी BH3 में, BH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था मुझे बताओ, खाली BH3 का, हाँ, वो आया था sp2। देखो यूट्यूब की वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और पीछे करके देखो, जहां हमने शुरू में किया था, शुरू में इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला था तो क्या आया था, sp2 आया था। ठीक है, लेकिन जब ये डाइमराइज हो जाता है और डाइमराइज होके क्या बना देता है, डाइबोरेन बना देता है। क्या बना देता है, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन का यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आता है उसको ध्यान देना है, उसको क्या देना है, sp3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि डाइबोरेन में जो बोरेन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, ये बताइए करके। तो अक्सर क्या होता है, गलतफहमी हो जाती है कि हम सोचते हैं कि BH3 में अगर sp2 है तो वहां भी sp2 होगा, बट ऐसा नहीं होता। जब वो डाइमराइज होता है तो डाइमराइज की वजह से एक बॉन्ड फिर से और बन जाता है, जिसकी वजह से उसका हाइब्रिडाइजेशन एक इंक्रीज हो जाता है, तो क्या हो जाता है, sp3। तो कीप इन माइंड, यहां पर की जो दोनों बोरोन हैं उनका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, sp3 ही आएगा। तो कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।